तो क्या तुम गुस्सा दिखाओगे? तोड़ दोगे ना रिश्ता उससे, दुश्मनी करोगे, रपट दिखाने जाओगे जागने के बाद? खुद ही पता लगा रही है तो सपना था। अच्छा, ऐसा ही हम जागृत में ये जान जाए कि एक शरीर मिला हुआ है, एक सपना है, तो ये अपना लगेगा। अच्छा, यहाँ जो नुकसान हो जाए तो वो ऐसा लगेगा नुकसान हो गया, जब हमें यही पता लग जाए सपना। यहाँ का मान सम्मान अपमान फिर हमें सम्मानित कर पाएगा, अपमानित कर पाएगा, और जब ये चीजें हम पर असर नहीं जमा पाएंगी तो हम प्रकट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो आप सोचते हो आंख बंद करने से, अब बात ना समझ करके खाली धूप बत्ती सुलगा करके आंख महीचने से ये सपना दूर हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए कहा है एहे काम साधन ते न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। ये काम साधन ते न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। ये काम साधन भजन सुमरन से नहीं होगा। साधन भजन सुमरन किस लिए किया जाता है, कि कई बार आपको बता दिया कि आप ये सब करना बंद कर दो, और साधन भजन सुमरन की प्रक्रिया करने से सब कुछ बंद हो जाता है। साधन भजन कहाँ तक सीमित है, जैसे चारपाई बिछाना, मच्छरदानी लगा करके सारी चीजों को बंद करके चारपाई पर लेट जाना, और फिर आंख को बंद कर लेना, सोचना समझना बंद कर देना, सुनना बंद कर देना, हाथ पैरों को हिलाना डुलाना बंद कर देना, और बिल्कुल साधारण लेट गए। अब ये प्रक्रिया आपने बना दी है नींद आने की, नींद आने की। अब नींद आएगी, अब नींद आएगी, लेकिन आपने हाथ पर हिलाना भी बंद कर दिया, आंख भी बंद कर ली, और आपने अंदर ये विचार बना लिया कि अब नींद आए, अब नींद आए, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, नींद आए नींद आए नींद आए, तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। अनुभव करके देख लेना, पता लग जाएगा। आपने काम सारे कर ली, चारपाई बिछा ली, मच्छरदानी लगा ली, तकिया लगा ली, लेट गए हो, बल्ब भी बंद कर दिया है, सारे कामों को बिल्कुल बंद कर दिया है। बड़ा मार्मिक बात बता रहा हूँ, आप बड़ी गौर से सुनना। चारपाई पर लेट गए, आंख बंद कर ली, पैर हिलाना बंद कर दिया, हाथ हिलाना बंद कर दिया, और संसार की बातों को सोचना ही बंद कर दिया। अब तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब नींद आई, सारे कामों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया, अब एक ही बात पर के नींद आएगी, अब नींद आ जाए, अब नींद नहीं आ रही है, आंख भी बंद, सब काम बंद कर दिया, नींद आ रही आ रही। थोड़ी देर इंतजार किया, फिर करवट बदली, अब तो आ जाए, थोड़े तरीके बदले, शरीर में कुछ प्रक्रिया की कमी है, कहीं पर शरीर पर दबाव पड़ रहा है किसी अंग में, उसको भी ढीला किया, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए, अब आएगी, अब आएगी, नहीं आएगी, ये भी बंद हो जाए, आ जाएगी, ये भी बंद हो जाए, आ जाएगी। यही कमी हमारे भजनों में रहती है। अब तो हम बैठ गए हैं भजन पर, अब तो हम भजन पर बैठ गए हैं, और विचार ये बना लिया आधे घंटे करेंगे, आधे घंटे के बाद उठ जाएंगे, आधे घंटे में इतनी देर तक ओम की धुनी करेंगे, इतनी बार इतनी देर तक सोहम करेंगे, हिलेंगे बिल्कुल नहीं। अब हम भजन कर रहे हैं, अब हम किसी प्रकार का विचार नहीं करेंगे, अब हम विचार किसी बात का नहीं करेंगे, अब हमने सब कुछ सोचना समझना बंद कर दिया, अब हम कुछ नहीं सोच समझ रहे हैं, ये तो सोच ही रहे हैं। मदहोश होना नहीं चाहते हैं आप, मदहोश हो जाओ ना, मदहोश हो जाओ, सब कुछ विस्मृति हो जाए, तो आप ही आप तो रह जाएंगे, न साधन रह जाए, न भजन रह जाए,
न साधन रह जाए, न भजन रह जाए, ये कुछ भी न रह जाए, कोई भी जिज्ञासा न रह जाए। जब कुछ नहीं रहेगा तो आप रह जाएंगे। जैसे कि आप नींद पर लेटे हुए हैं, अब नींद आएगी, अब नींद आएगी, ये तो रह गया है, तुम्हारे पास नींद आएगी, ये आशा रह गई है। और ये आशा जब तक स्फुरित होती रहेगी तब तक आपको नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार से जब तक कुछ रह जाएगा यादगार में तुम्हारे, तब तक आप प्रकट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई चीज प्रकट है और जानने वाला उस चीज को जान रहा है, जानने वाला उस चीज को जान रहा है। तो हमें आपको साधन की प्रक्रिया बताई कि आप श्वास में लग जाइए, और कुछ नहीं कीजिए, श्वास के साथ अंदर जाइए, श्वास के साथ बाहर आइए, श्वास के साथ अंदर जाइए, श्वास के साथ बाहर आइए। ये अभ्यास कुछ दिन कीजिए। ये अभ्यास जब कुछ दिन करेंगे तो श्वास के साथ आप आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ठीक है ना। वो रास्ता आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा कि आप श्वास के साथ जा रहे हो, आ रहे हो, श्वास के साथ जा रहे हो, आ रहे हो। अब आपका एक भ्रम दूर हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं श्वास के साथ जा रहा हूँ और श्वास के साथ आ रहा हूँ, फिर आपको ऐसा लगेगा कि श्वास मेरे सहारे आ रही है और जा रही है। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि श्वास मेरे सहारे जा रही, मेरे सहारे आ रही है। तो श्वास नहीं रह जाएगी, श्वास भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि श्वास के साथ जा रहे हो, आ रहे हो। तो उस वक्त पता क्या हो जाता है, ध्यान, इसको ध्यान अवस्था कहते हैं। यही ध्यान करना है, इसको ध्यान अवस्था कहते हैं। तो अभी आपको श्वास का ध्यान है और श्वास से सब कुछ प्रकाशित होता है। तो आप सब कुछ से निकल करके ऐसे प्रकाशक के पास पहुंच गए हो जो सबका प्रकाशक है। मनुष्य रूपी संसार की सबकी प्रकाशक कौन है? श्वास। अगर श्वास ही रुक जाए तो प्राण रहेंगे, मन रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, कोई पद रहेगा, कोई स्त्री पुरुष ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय रहेगा। तो इन सबसे निकल करके किसके पास पहुंचे और कितनी देर पहुंचे? चुटकी नहीं बनी और आप श्वास के पास पहुंच गए, लास्ट सीढ़ी में पहुंच गए ना। अब श्वास ही तो रह गई, श्वास ही तो रह गई। अब उसके साथ करो रगड़, चलते रहो, चलते रहो, श्वास के साथ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। थोड़ी देर में आपकी खुद ही आदत बन जाएगी आने जाने की, आने जाने की, आने जाने की, आने जाने की, आने जाने की आदत बन जाएगी। तो हकीकत तो यही है, श्वास आपके साथ जाती है, आती है, लेकिन आपको उल्टा लग रहा है कि मैं श्वास के साथ जा रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं। वो भ्रम आपका दूर हो जाएगा। तो श्वास नहीं रह जाएगी, आप ही आप रह जाएंगे। और जब आप ही आप रह जाएंगे तो आप श्वास के साथ रहते कहां नहीं। श्वास अंदर जाती है तो अंदर कहां तक जाती है? जो इस मनुष्य नगर का सबसे आधार तल है, इस मनुष्य नगर का जहां से मनुष्य की आधारशिला रखी गई है, वहां तक आप जा रहे हैं। और अनुभव करके देख लो, सांस वहीं तक जा रही है। अनुभव करके आप देख लो, ये श्वास वहीं तक जा रही है। नाभि, जब बच्चा जन्म लेता है तो नाभि में नाल होता है, तो बाहर तो भी एक निशान पता लग रहा है ये नाभि है। लेकिन आप थोड़ा और सर्जरी के द्वारा या वैज्ञानिक तौर के द्वारा या वैसे भी अनुभव करके देखेंगे तो नाल जो नाभि का निशान बना उससे भी 4 अंगुल नीचे जाती है, उससे भी 4 अंगुल नीचे जाती है, जहाँ मूलाधार चक्र है। मूल आधार, मूलाधार का मतलब क्या है? मूल आधार। मूलाधार चक्र बताते संत महापुरुषों। तो ये मूलाधार चक्र क्या है? पूरे मनुष्य नगर का मूल आधार नाभि से 4 अंगुल नीचे। यहीं से इस मनुष्य नगर का निर्माण हुआ। ये बुनियाद कहाँ है मनुष्य नगर की? मन बुद्धि की, अहंकार की, इंद्रियों की आधार नींव कहाँ है? नाभि के 4 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र। तो ये श्वास बाहर तक जाती है आधार, और बाहर कहां तक जाती है?
जहां निराकार भी खत्म हो जाता है और महानिराकार अपार के भी पार तक जाती है। बाहर अपार के भी पार जाती है। तो आप आधार से लेकर के अपार के पार तक आप ही आप तो हैं। और आप कहां नहीं, चांद सूरज सितारे सब में आप ही आप तो हैं। अब आप जब अपने आप की ही विस्मृति कर दें, अपने आप को ही भूल जाएं, तो फिर कैसे काम चलेगा भक्तों। इसलिए आप अपने अंदर के अंतःकरण को बुहारें, और बुहारना इसी को कहा गया है। तभी हमारा आपका काम बनेगा। और वरना सारे जीवन क्या और 2-4 जीवन ऐसे ही रख लूं और आप इन्हीं मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों के अहंकार में, इन्हीं के हवा के झोंकों में आप अपना मानव जीवन व्यतीत करते रहें। और आप अपने आप को सोचेंगे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम बहुत निष्ठावान व्यक्ति हैं, हम बहुत ज्ञानी। इसलिए ये कई बात समझ लो, अगर आपा प्रकट करना है तो गुरु प्रकट कर लो। अगर आपा प्रकट करना है तो गुरु प्रकट कर लो और अपने अंदर वो सरलता धारण कर लो, तभी काम बनेगा। आइए महामृत्युंजय मंत्र की साधना करते हैं और उसके बाद ओम ध्वनि और करने से फिर साधना शिविर का विशेष इसी गहराई का आनंद लेंगे सभी लोग। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की जय।